मैं जय समझो कुछ। जगन्नाथ। वेलकम जी जी, सर, जय चरण स्पर्श जगन्नाथ। गुरुदेव। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जी अरुण जी, धन्यवाद आपका। मंच पर उपस्थित हमारे सभी ग्रेट महान भाव और इस मीटिंग में जो हमारे संचालन की जिम्मेदारी का काम उठाते हैं, देखिए बीच बीच में उनके स्वास्थ्य भी जो है दिक्कत में रहते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के भी। उस बीच में चिकनगुनिया, इस बीच में कुछ हार्ट का प्रॉब्लम। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें। ऐसे हमारे भाई योगेश असीजा जी, जिनकी कथनी और करनी एकदम दोनों सम है। जो आप बाहर से देखते हैं वही इनके अंदर भी रहता है। किसी के प्रति कोई भेद नहीं, विभेद नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मंच आपका है ये टेजर एनएफटी से शुरू होकर टेजर फंड और फिर वाया आपको नोवा एनएफटी में पहुंचा चुका है। तो वो जहां जहां भी जाएगा, हम लोग अगर उसके परिवार के हैं तो हमें भी वहां जाना पड़ेगा। सारी जगह पे एक बातें हैं, एक व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से सजोए हुए व्यक्ति हैं। धरोहर के रूप में उनको प्रकृति ने धरती पर भेजा है, तो उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो नेक हैं और अनेक हैं। उनकी नेक क्या है कि जो भी वो कहते हैं वो प्रकृति भी अपना रोल अदा करती है उस काम को पूरा करने में। अनेक हैं तो इको सिस्टम है, तो अनेक तो होगा ही। तो उस अनेक को आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं हम लोग डिमांड करते हैं कि ये मिल जाए, जब ये मिल जाता है तो कहते हैं ये मिल जाए। तो ये मनुष्य की भावना होती है, उसमें किसी का दोष नहीं है। ये सभी को, आपको अगर 10 रुपए की तलाश है, अगर 20 रुपया दे दिया जाए तो अगर 10 हमको और दे दीजिए तो और बढ़िया हो जाएगा। ये भावना होती है लोगों के अंदर। बहुत कम लोग होते हैं कि नहीं मुझे मत दीजिए, मेरे आगे और कोई व्यक्ति बैठा है उसको मुझसे भी ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है, उनको दे दिया जाए। महत्वाकांक्षा में ही सारी बुराइयों का जन्म होता है। हम एक दूसरे के दुश्मन क्यों होते हैं? हम एक दूसरे के बातों में अपना जो है वैचारिक मतभेद क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे अंदर महत्वाकांक्षा है। हम एक दूसरे को जो है बढ़ना चाहते हैं उनसे आगे। और क्या है, मंच वो भी टेजर का, मंच वो भी टेजर का। दुनिया में बहुत मंच चल रहे हैं, उसका आपको कष्ट नहीं है। दूसरे दूसरे भाषा में चल रहे हैं, उसका कष्ट नहीं है। आपके दरवाजे से कोई दूसरे स्टेट का आदमी, कोई दूसरे जिले का आदमी, कोई बहुत महंगी गाड़ी लेकर के निकलता है तो आपको तकलीफ नहीं होती। आप ये कहते हैं वाह क्या बात है भाई, बहुत अच्छी गाड़ी लेके जा रहा है, बहुत अच्छी पार्टी होगी। लेकिन जब आपका पड़ोसी अगर कोई थोड़ी सी भी, आपसे भी थोड़ी महंगी गाड़ी लेकर के अगर वो निकल जाए तो उस दिन तो रोटी नहीं खाएंगे आप। तमाम तरह की अच्छी अच्छी भावनाएं आपके मन में डेवलप होंगी। तो ये विचार होता है, ये ह्यूमन नेचर होता है, आपका नहीं है। ये किसी एक व्यक्ति का मैं नाम नहीं, सबके साथ ही होता है। तो ये महत्वाकांक्षा होती है लोगों की कि हम इतने हो जाएं। ये महत्वाकांक्षा हमारे मीटिंगों के दौर चल रहे थे, पहले जूम मीटिंगें हो रही थी, 100 लोग आ रहे थे, 200 लोग आ रहे थे, 1000 लोग आ रहे थे। ऐसे वहाँ गाइड किया जाता था, जैसे लगता था कि किसी बहुत बड़े वीआईपी मीटिंग में जा रहे हैं। मतलब बर्ताव उनके ऐसे रहते थे कि जो बाय लीडर नहीं कहे जाते। उसके बाद जब मीटिंगों की इस तरह की शुरुआत हुई तो इसमें बहुत हाई लेवल का जो है कलेक्शन हुआ लोगों का, कनेक्टिविटी हुई लोगों की, जहाँ काफी 500,000 तक लोग पहुंच चुके थे, उससे भी अब पहुंच चुके थे। गैदरिंग भी लगभग 10-10 हजार की हो जा रही थी। लेकिन क्या हुआ? कोई प्रमोशन, कोई बोनस, किसी चीज का कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रकृति है, मौका देती है, सारी चीज देती है। जब आप अपने पथ से हटते हैं तो सबसे बड़ा दोष ये होता है। आप अपनी व्यवस्था में, सारे मंच एक हैं, किसी से मेरा कोई कुछ नहीं, सभी एक है। कहीं भी आप जाओ, सारी चीजें सब एक हैं। एक रहिए, नेक रहिए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ टेजर की बुराई कम,
आपस की बुराई बहुत ज्यादा होती लगती है, और जो सच की बात होती है उसके पे कोई कहना नहीं चाहता। सच तो है कि अगर $60 आप नहीं डालेंगे तो आप विड्रॉल लेके दिखा दीजिए, आप अपनी आईडी एक्टिवेट करके दिखा दीजिए, आपका 1.5% है, ये सच है। लेकिन कौन कहेगा? हम आपके लिए सच बोल रहे हैं तो गाली खाएं, तो हम डिस्क्लेमर देते हैं। ये डिस्क्लेमर किसके लिए है? टेजर एनएफटी के अलावा भी कोई इस डिस्क्लेमर की डिमांड करता है? कोई डिमांड नहीं करता। हम डिस्क्लेमर आपके वजह से देते हैं। आप अपने आप में सुधार लें, समझ लें। जो लोग इस चीज को, जिनको हमें डिस्क्लेमर देने की जरूरत पड़ती है, वो लोग सिस्टम को समझ ही नहीं पाए। आपने सिस्टम के नोटिफिकेशन को पढ़ा होगा तो उसने स्पष्ट लिखा था कि सिस्टम भावनाओं से नहीं चलता। हम आपकी संवेदना से सिस्टम में चेंजिंग कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको देखिए, विभिन्न प्रकार की योजनाओं से सारी चीजें लवरेज आपको दी जा रही हैं, लेकिन कहीं आपकी भी चिंता हो रही है कि $60 वाले कितने लोग बैठे हैं जो नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि उसमें नुकसान आपका है। लेकिन आप कब चेतेंगे? जब काफी लोग इससे आच्छादित हो जाएंगे तो आप इसको सोचेंगे, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। ये उस तरीके से बनाया ही गया है इनका सिस्टम कि एक मंच पे कोई भीड़ नहीं होगी, सारे मंच स्मूथली चलेंगे। ये जहां आप सोचेंगे कि यहाँ कमी हो रही है, वहां सेकंडों में वो कमी दूर हो जाएगी। हम ये तो अपने ये सोच रहे ये ग्लो करके जी ही ले आप आपको लेकिन तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए वित्त की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो आपके लिए परेशानी पैदा होगी। तो आप $60 को आप उसमें लगा करके अपना एक्टिवेशन चालू कर लो। तो अगर आप एक्टिवेशन चालू करोगे, ये आज देखिए मैं परफेक्ट बोल रहा हूँ, हमारे कोई लीडर भी हूँ, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, आप लोग भी सुन रहे हैं, क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, आप करोगे तो मेरे घर नहीं आएगा, नहीं करोगे तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरी कोई डाउनलाइन इस चीज को नहीं सुनती है। कारण क्यों नहीं सुनती है? कि हम आपसे ही सुन लेंगे, उनके अंदर ये रहता है, हम समय क्यों वेस्टेज करें। ठीक है, नजदीक अगर हैं तो उनको ये लाभ मिलता है, मिल जाता होगा। मेरा स्वभाव भी ऐसा है, कोई दिन भर फोन करे किसी कम्युनिटी का, मैं उसका समुचित जवाब देने का प्रयास करता हूँ। लेकिन
आप नहीं करोगे तो किसका नुकसान करोगे? एक बार तो आपने विश्वास किया ही, जब आपको करना नहीं था तो आपने कर लिया। कौन कहा था आपको ईदी में कि इतने लंबे चौड़े पैसे लगा दिए? तब तो आप कंपटीशन कर रहे थे कि आपने कितना लगाया, मैं तो 86 वाला लगाया, तो मैं तो 169 वाला लगाऊंगा, मैं तो इतने वाला लगाऊंगा। तो आप तो वहां बढ़ बढ़ के हिस्सा लिए, अब पूरी एनर्जी का आपने नुकसान कर दिया। अब यहाँ $60 की अगर स्कीम कंपनी ने दे दिया है कि इस चीज को करके आप इसका फायदा लीजिए, तो आप क्या कह रहे हो कि आप लोग बोलो कंपनी से कि कंपनी कहे कि हाँ हम लोग आप लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर देंगे। अधिकार है? कोई मंच अथराइज्ड है क्या? किसी लीडर के पार है वे पावर कि जो सीधे अपनी बात रख दे? हजारों नहीं, कितने हजारों लोगों ने इस तरह का मैसेज दिया कंपनी को, कोई असर पड़ा? फिर भी आप कहवाते हो, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। कारण क्या है कि प्रायोजित मंच नहीं है ये कंपनी का, कोई लीडर उसके प्रायोजित प्रतिनिधि नहीं है कि हम कंपनी का मंच है उनकी दुकान बंद कर देंगे उनका असर पड़ेगा। आप मीटिंग मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10 दिन नहीं 10 महीने आप मीटिंग बंद कर दो। आप लोगों ने कंटिन्यू मीटिंग चालू करी, आप 23 मार्च से लेकर के अपनी यूनिटी बनाते रहे। अप्रैल में नए नए लोगों का जन्म हुआ, काफी संख्या हुई, कुछ बातें भी इस तरह से की जा रही थी भ्रामक कि कुछ लीडर कंपनी के घर पे बैठ के चाय पी रहे हैं, अभी कुछ न्यूज आ जाएगा, कल से ये होगा होगा। कुछ हुआ? कंपनी ने देना था तो दिया। मई में आपके सामने विड्रॉल का ऑप्शन खोला, तो कंपनी ना आपके लीडर ने नहीं खोलवाया। किसी की इतनी ताकत नहीं है कि वो कंपनी से वो चीज कह दे कि ऐसा कर दो। देखिए, जिसमें कंपनी का फायदा होगा वह काम कंपनी आपके बीच में लेके आई। अब हमने कह दिया कि कल आपका धूप निकलेगा, अब धूप निकल गया तो मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, तो इस तरह की भाषा कि कल सब एकदम बिल्कुल व्हाइट व्हाइट रहेगा। अब पानी बरसा तो वो भी व्हाइट हुआ, अगर धूप हुआ तो वो भी व्हाइट हुआ, तो हमारी तो दुकानदारी चमक गई। मैं इस तरह की बात नहीं करता, मैं जो भी करता हूँ स्पष्ट करता हूँ। इसमें किसी की लीडर का कोई दम नहीं है, क्योंकि ये दुनिया ही अभ्यासी दुनिया है। इसमें कयास लगाना ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। हाँ, आप उसके रिस्पेक्टेड लीडर हो, क्योंकि ये जो भी चीज है ये आपके बीच में है, लेकिन इसमें टोटल जो भी सर्वाधिकार है वो आपके पास नहीं है, वो कंपनी के पास है। हो सकता है कंपनी भी मानव से निर्मित कंपनी है, हो सकता है उसने कोई काम किया, वो काम त्रुटिपूर्ण हो गया और आपने उसी काम का कोई नोटिस करके उसको कोई मीटिंग मंच कहीं अपनी कोई बात रख दी, तो उस चीज को वो समझ गए, तो उसमें सुधार करना ही था। आप मीटिंग करते तो भी होता, नहीं करते तो भी होता, तो उन्होंने सुधार कर दिया, तो आप क्या कहोगे? मैंने कह दिया तो कंपनी ने कर दिया। ये भ्रामक प्रचारों और भ्रामक बातों से हम लोगों को दूर रहना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट जानिए, कंपनी व्यवसायी है और बहुत बड़े व्यवसायिक संगठन को अपने साथ जोड़ के लेके चल रही है। भाई मेरे, चाहे आज करो चाहे कल करो, बिना डिपॉजिट किए तो मुझे नहीं लगता कि आपको देगी। सॉरी। इसलिए ये चीजें आपकी रुकी हुई हैं। अगर सब आपके लोग विकास कर रहे हैं अपना काम करके, तो आपको भी करना चाहिए, क्योंकि जब नहीं करना था तो आपने कर दिया और जब करना है तो आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये हमारा आपका दुर्भाग्य है, भाग्य है, उससे जोड़ करके इनको आप देखना पड़ेगा। कंपनी इन चीजों पे विश्वास नहीं करती कि कौन रो रहा है, कौन गा रहा है, कौन के पास खाने को नहीं है। इस तरह का अनुदान के लिए दूसरा विभाग बना होता है, उन्हीं के यहाँ होता है, तो वो दूसरा विभाग बना होता है जिसमें इस तरह की चीजें चैरिटी की होती होंगी। लेकिन ये सिस्टम है, इसमें चैरिटी नहीं चलता। तो हमारे लीडर जो भी बोलते हैं वो आपके प्रेम में, आपकी भावनाओं में, कहीं कहीं आपकी जो भाषा सम्मानित नहीं होती उसके भी भय से, डर से, लिहाज से, क्योंकि इज्जत अपने हाथ होती है। तो हमसे आप बोलवाते हैं, लेकिन अब जरूरत आ गई है कि आप हमसे कुछ भी बोलवाएं
तो जो सच है वो सामने आ रहा है। इतने बल्क में आपके विड्रॉल आ रहे हैं। उन साथियों से आप पूछ लें कि जिन्होंने 110 लगाया, क्या उनको, जो काफी दिन पहले से विश्वास इसमें किए, क्या उनको 150 नहीं मिला? पूछ लीजिए उनसे। उनकी आईडी अगर आपके अगल बगल लोग हों तो उनकी आईडी खोल के चेक कर लीजिए। वो कर रहे हैं लेकिन आपसे कह नहीं पा रहे हैं। और ये भी कोई कह दे, ऐसी भी बातें आती हैं, दोनों पक्ष लेके मैं बात कर रहा हूं। ऐसी भी बातें आती हैं कि कोई लोग अगर जमा ना किए होते तो कंपनी आपके ढर्रे पे आ जाती। देखिए, उन्होंने किया तो आज वो चीज आपके सामने है। कंपनी ने वो मिशन लगाया, 5% से कंपनी नहीं चलती है। 95% लोग अभी उस काम को नहीं किए तो कोई असर पड़ रहा है? उन्हीं 5% के लिए देखिए बेनिफिट का रास्ता कर रही है। 6 हो जाएंगे, 6 से 7 होंगे, 7 से 8 होंगे, 8 से 10 होंगे। ऐसे ऐसे कंपनी अपने मिशन में इसको प्रचार, आपके जिससे ज्यादा अदर क्षेत्रों में उसको नए नए लीडर मिल रहे हैं, वहां उसके प्रमोशनल जो है लोग लगे होंगे। वो उधर से प्रकाशित कर देगी, आप उसके अंधियारे में जो है वो आपका अंधियारा उसके प्रकाश से खत्म हो जाएगा। करोगे, सब करोगे, क्योंकि पैसा किसको नहीं चाहिए, उसीलिए तो इसमें सब लोग आए हैं। खाली कमी है तो उस विश्वास की, विश्वास की तरफ पूरी तरीके से कंपनी आपके बीच में अपने प्रकाश को फैलाने का काम कर रही है। साथियों, मंच एक है, सभी लोग एक हैं। अगर कोई लोग आपस में किसी की क्रिटिसाइज, किसी की बुराई, सच को कह दीजिए। चाहे उसमें हमारे माननीय गुरु जी हैं, अगर उनकी कोई गलती आती है, मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूं, आप कहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने गलती किया, हमारी बात कहिए। मनदीप जी गलती किए हैं, लखविंदर जी गलती किए हो, कहिए, बिल्कुल कहिए। लेकिन उसको अंदर रख करके उसको गर्मी दे करके बढ़ाने का काम मत करिए। आप 100 मंच बना लीजिए तो रहोगे तो वही सब लोग। तो अपने अंदर की उन कमियों को दूर करो। मंच बनाने की और इधर उधर करने की क्या जरूरत है? ये चीजें फ्रैक्शन पैदा करती हैं। आप अगर वही चीज, अरे गंदगी को आप हटाओ, वो चीजों को हटाओ। यहाँ किसी का किसी से कोई बैर है? यहाँ कोई इलेक्शन चल रहा है क्या कि प्रतिद्वंदी पार्टी है, अगर आप सर पहुंच जाओगे तो सरकार बना लोगे? सरकार बनाना होता तो हमारे माननीय आदरणीय हमारे प्रेम जी 50,000 की लाइन बना करके एक भी सीट उनको नहीं मिली, उनकी मानव सभ्यता ही समाप्त हो गई। तो क्यों? क्योंकि वो अनुचित कार्यों में लिप्त पाए गए। तो इसको सुधारने का काम करो। ये लक्ष्मी आएंगी तो बहुत कुछ आपको सिखाएंगी, बताएंगी, लेकिन डिगिए मत। हाँ, कोई काम कोई काम आपको अच्छा लग रहा है आप करिए। इन मीटिंगों में आकर के अगर उन चीजों का आप प्रचार प्रसार करोगे तो देखिए यहाँ लोग ले लेंगे आपसे, लेकिन आपको बदनाम कर देंगे। ये थोड़े कोई कहेगा कि हमारा इससे फायदा हुआ, यही कहेंगे लोग कि वही लखविंदर भाई दिए हैं। अब बन गया तो लखविंदर भाई वाह वाह, अब बिगड़ गया तो लखविंदर भाई बिल्कुल उनको सूली चढ़ा दो। ये काम बिल्कुल नहीं। आप अपने मन विवेक से कोई चीज करो और अपने उस फील्ड, जितनी दुनिया लंबी चौड़ी है, कोई जरूरी हर बात ला करके मंच के ही लीडर से आप शेयर करो, ये सब बिल्कुल कदापि नहीं। और किसी की भी प्रतिष्ठा से, मान से जोड़ करके ना देखिए। यहाँ कौन सी चीज में आप किसी को आप कह दीजिए कोई बात, उस आदमी को खोजने से आपको मिलेगा वो आदमी? यही मीटिंग बंद कर दीजिए, एक आदमी का पता और घर आप पूछिए, देखिए पा जाएंगे। तो क्यों अपने मन में उल्टी सीधी बातें उनके लिए लगते हो? इतने बड़े लोग हैं, क्या मेरा कोई डाउन लाइन है? आप लोग करो या ना करो, मेरे पास एक भी पैसा आएगा जाएगा। लेकिन अगर हम मंच पे आए हैं कुछ कहने के लिए तो वह बात बोलें जो जहां भी बैठा हो उसको वो चीज अच्छी लगे। सबके हितों का सम्मान होना चाहिए। ये मनदीप जी की बात क्या है? मनदीप जी बातों बातों में आग के बीच में भावुक होते हैं। कोई सिंगल रिपोर्ट मनदीप शर्मा के खिलाफ कोई निकाल के दिखा दे। मेरा उनसे न कभी कोई वो है, दूरी भी इतनी है कि मेरा कोई परस्पर संबंध नहीं है कि हर चौराहे मुलाकात करते हैं, लेकिन उस बात के अंदर क्वालिटी है। ये क्वालिटी मेंटेन करना सीखिए। मैंने तो कहा कि मनदीप शर्मा आप अकेले रहोगे, हम वहां पहुंच के आपको एक एक दो करेंगे, लेकिन और किसी चीज की कोई टेंशन नहीं। आप अपने सच पे, कम्युनिटी के साथ में रहना है।
कम्युनिटी को कहीं भी किसी भी तरीके से अगर कोई दिक्कत पैदा होती है तो हम उनको समझाने का, बताने का। हम इतनी बात कर रहे हैं तो क्या आप समझ रहे हैं कि हमको फूल माला लोग देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि मैं सच की बात कर रहा हूं कि चाहे आज हो चाहे कल हो। अब इन सारी चीजों को करने के बाद मैं एक चीज बोल रहा हूं कि लालच में आप पड़ोगे तो फिर फंसोगे। मैं $60 के एक्टिवेशन से बात कर रहा हूं। अगर आप और सेफ रहना चाहते हो तो मत डालो 50 दिन में आपका 50 हो जाएगा, तब आप अपनी अकल लगाना। 60 के ही पूंजी से आप रिजर्वेशन कर लेना। लेकिन 50 डालोगे तो फिर फोन करोगे, फिर मैसेज करोगे, सर अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो लालच नहीं। अगर किन्हीं लोगों ने लालच कर भी लिया है 60+50 का, तो उनसे फिर एक दूसरा निवेदन है कि भाई मेरे जैसे 51 होगा तैसे लालच मत करना, उस 51 को निकाल लेना। 2 बार में कम से कम आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाओगे। तीसरा मिलेगा तो आप उस पूंजी में घुसोगे जहां आपकी पूंजी लंबी दिख रही है, कम से कम उसमें से भी कुछ निकालने का प्रयास करो। ये होता है असली होशियारी की का बात। लेकिन आप क्या हो, तुम्हारा कितना हुआ, 2 लेवल, अरे यार तो अब 500 करना चाहिए फंड। तो लालच लेके जाता है। ये सभी लोग जानते हैं, लिखा होता है कि आगे ब्रेकर है, सावधानी पूर्वक चलें। लेकिन फिर भी उसी ब्रेकर पे लोग जो है गिरे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो नजरअंदाज करते हैं। लिखा रहता है कि दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, लेकिन फिर भी वहीं एक्सीडेंट होते हैं। वो क्यों? वो इसीलिए कि हम लोग सावधानी नहीं है, असावधानी के तरीके से काम करते हैं। अब इसमें बिल्कुल कंपनी ने आपके सामने ऑप्शन दिया है कि आप अपनी स्टैंडिंग मत मत बढ़ाइए, कम्युनिटी को कलेक्ट करिए। तभी आपको 60 USDT से इसमें नई आईडी लगाने के लिए उसने सिस्टम में जगह दिया है। ना कंपनी को पैसा लेना होता तो जो पुरानी व्यवस्था थी उसके आधार पे कि 50 पे आपको नॉट रेफरल और 100 लगाओगे तो आपको रेफरल मिलेगा। लेकिन यहां भी कंपनी ने दो भांति नहीं किया। पुराने लोगों के साथ भी वही है, नए लोगों के साथ वही है। तो कुल चीजें हैं, समझने की चीज है। किसी नादान आदमी को इस सिस्टम में आप जोड़िए मत। जिसको कुछ भी नहीं मालूम है उसको पकड़ के मत चलाइए। वो आपके पकड़ के चलाने से नहीं चलेगा, वो अपना दिमाग लगाएगा और आपको हमेशा परेशानी पैदा होगी। क्यों? क्योंकि आज जो प्रॉब्लम हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि जानकारी लोगों के पास बहुत कम है। तो उन जानकारियों से बचने बचाने का आपको मौका कंपनी ने दिया है। बहुत लोगों के एड्रेस गलत लगे हुए हैं, बहुत लोगों के गूगल बाउंड नहीं है, फला नहीं है, ये है वो है, सब तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इन दिक्कतों को भी सहेजने का मौका आपको मिला है। आप सिर्फ 60 USDT से एक्टिवेट करेंगे, आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, पुराने फंड आपके फंक्शन में आ जाएंगे, आपको बेनिफिट बढ़िया मिलेगा। और जब बेनिफिट बढ़िया मिलेगा तभी आप अच्छे तरीके से रहोगे, आपका बिहेव भी अच्छे तरीके से होगा। अब जैसे कुछ लोग हैं कह रहे हैं, तो इतने दिन से आप लोग कह रहे थे कि मत जमा करिए, तो भाई जो आगे चलता है ठोकर उसी को मिलता है। हमने कहा मत जमा करिए तो भी दोषी हैं, आज हम कह दे रहे हैं कि जमा करिए तो भी दोषी हैं। तो क्या बोलें, सबके लिए अच्छा है। हम किसी से जमा करने की कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो हम ये कहने लगे तो इसमें भी विरोध की साफ नहीं बोल रहे हो। तो सच है, आपके सारे आरोपों को हम हमारे ऊपर ही आएंगे, लेकिन कुछ तो है ना, जो चलेगा उसी को मिलेगा। अब आप पीछे बैठे हो, खाली बात फेंक रहे हो, पत्थर मार रहे हो, तो आपको तो नहीं कुछ होगा ना। लेकिन घबराइए मत, आपके भी पीछे कुछ लोग बैठे हैं। तो किसी के साथ किसी प्रकार की कोई बात नहीं। कोई लीडर अगर हमारा अपने ढंग से अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उनकी गलती होती है कि अगर वो मंच पे आकर के दहाड़ के बोल देते हैं तो उनको भी अच्छे तरीकों से नवाजा जाता है। तो ये तो आदत है, दुनिया कहेगी क्या कर रहे हो, कर दिए तो भी बुरा, नहीं कर दिए तो भी बुरा। लेकिन सच तो यही है कि कंपनी हमारी आपकी कोई बातों को जो उसके फायदे की है वो सुनेगी, आपके फायदे की है
उस चीज को सुनने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये दुनिया है, आप नहीं करोगे तो क्या जानोगे कि आप सूरज को रोक दोगे, कल नहीं निकलने देंगे। ये हमारी आपकी जो गलत फहमियां हैं इसको दूर कर लीजिए। वो सिस्टम है, अगर रिस्क आप लेंगे तो आपको मिलेगा। रिस्क आपने लिया तो यहाँ तक पहुंचे हैं, फिर रिस्क लेंगे कुछ और आगे पहुंचेंगे। कंपनी दे रही है इसलिए एक विश्वास जमता है, लेकिन सावधानी पूर्वक। असावधानी में अगर जाएंगे, डालते रहिए फंड, रुकेंगे तो फिर आप घबराएंगे। और एक हाथ से दो तरबूज उठाने की कोशिश मत करिए, आएगा एक ही, हो सकता है अच्छा वाला गिर जाए, तब क्या करोगे आप? जिसको बड़े अच्छे तरीके से आपने पहले बार पकड़ लिया, और दूसरे तरबूज की लालसा में अगर आपने दूसरे तरबूज को पकड़ा, पहला अच्छा वाला गिर गया, दूसरा वाला सड़ा निकल गया, तब क्या करेंगे? ना इधर के हुए ना उधर के हुए। तो प्लीज लालच में कहीं ना पड़िए, चाहे ये प्लेटफार्म हो चाहे कोई अन्य प्लेटफार्म हो। किसी की बातों में ना आए। आपके पास भी ईश्वर ने एक दिमाग दिया है। अगर आपने 10,000 लगाया है और ये हो रहा है कि जो लगाएगा $60, उसका 10,000 मैं ब्याज के साथ मिलेगा, तो लगाना पड़ता है। दुनिया है, क्या किया जाएगा। एक बार नुकसान हो जाए तो क्या है, आप सांस लेना बंद कर देंगे, निकलना घर से बाहर बंद कर देंगे? तो ये स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, इन सारी चीजों को आपके बीच में रखना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कोई त्रुटि होगी तो आपके लिए यह शख्स हाजिर है, क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने जो बात आज सच का था उसको मैंने कह दिया। थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, लेकिन मैं कह दिया। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि बिना जमा किए कंपनी आपको देगी, बिल्कुल नहीं देगी। क्योंकि जितने अच्छे अच्छे लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं वो और निरंकुश और निर्दयी हैं व्यापार के मामले में। तो इस बात को आप जान लीजिए कि धीरे धीरे ही सही काम अपना करें। नहीं आपके पास आगे कुछ है, $60 डाल के अपना आप $1 का लाभ लेते रहें। $50 हो जाए आप निकाल लें। वैसे भी आपको रुकना है, क्योंकि आपका जो बड़ा भाई डाला है उसको भी 4 महीने से अब रुकना है। तो 4 महीने क्या उसका मुख देखेंगे आप? 4 महीने में होते हैं 120 दिन। 120 दिन में आप भी $120 पा जाओगे। तो 60 लगा के 120 आपको मिल गया, तो कितना बढ़िया है। मूल पूंजी आपके प्रॉफिट के साथ निकल जाएगी। उसके बाद जब आपके अंदर वो क्षमता, वो विश्वास जगेगा, तब तक दुनिया और बदलेगी। मैं कैसे कह दूं कि 2026 के फरवरी में क्या होगा? आंधी आएगा, तूफान आएगा, कि ओले गिरेंगे, कि बर्फबारी होगी। रेगिस्तान में आप देख रहे हैं, राजस्थान जैसे जगहों में बाढ़ आ रहे हैं, तो कौन जानता था? तो ये सब अच्छी अच्छी चीजें आप अपने अंदर ग्रहण करें। सभी लीडर भी हमारे हैं। आज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मैं व्यंजन था और बहुत ज्यादा भोजन कर लिया, तो मुझे लगता है कि अब अपनी बातों को समाप्त करना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार सभी गुरुजनों का, और सभी जो भी लोग इसमें अपनी शिरकत कर रहे हैं, उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, सभी को दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार है, वंदन है, नमन है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे से गाइड किया आपने सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक